डियर फ्रेंड्स अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में एक्सरसाइज 2.1 के रिमेनिंग क्वेश्चंस करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 3 तक किए थे और उसमें हमने सीखा था कि क्वाड्रेटिक क्वेश्चन की स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे बनाते हैं और उसके फैक्टराइजेशन यानी उसको फैक्टराइजेशन से कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब देखिए जो क्वेश्चन नंबर 4 है इसमें आपके पास ये है कि सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला, यानी हमने इक्वेशंस को क्वाड्रेटिक फार्मूले से सॉल्व करना है। अब आपको याद होगा कि देखिए क्वाड्रेटिक की स्टैंडर्ड फॉर्म ही होती थी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, और इसके ऊपर जब हम क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करेंगे, ये एक मुस्लिम मैथमेटिशियन था अल-ख्वारिज़मी, उसने ये बनाया था। तो ये फार्मूला भी कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से आता है। ठीक है, तो इसका देखिए ये क्वाड्रेटिक फार्मूला ये होता है कि वी नो दैट एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, और ये अंडर द रेडिकल साइन या स्क्वायर रूट और डिवाइडेड बाय 2a। तो ये आपके पास होता है क्वाड्रेटिक फार्मूला। और इसमें आपको याद होगा कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a होता है, एक्स का कोफिशिएंट b, और जो कांस्टेंट है उसे हम क्या कहते हैं, c कहते हैं। ठीक है, अब हमने इक्वेशंस को यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को क्वाड्रेटिक फार्मूले से सॉल्व करना है। ठीक है, अब देखिए इसका क्वेश्चन नंबर आपके पास है 1। क्वेश्चन नंबर 1 है एक्स स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 0। तो अब देखिए ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इसको हमने क्वाड्रेटिक फार्मूले से सॉल्व करना है। एक्स स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 0। अच्छा, अब डियर स्टूडेंट इसे हम स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 0x। 0 इंटू एक्स आपके पास क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा, और ये माइनस 9 इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम यहाँ लिखेंगे कि वी नो दैट, देखिए जो क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है कि वी नो दैट एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac और डिवाइडेड बाय 2a। ये होता है क्वाड्रेटिक फार्मूला। इसे हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं। अब देखिए यहाँ पर देखिए जो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है जब कुछ नहीं होता है 1 होता है। ए तो आपके पास 1 है, बी आपके पास 0 है, सी आपके पास माइनस 9 है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं हेयर ए इज इक्वल टू, देखिए 1 आ गया, बी इज इक्वल टू 0 और सी इज इक्वल टू माइनस 9। अब हम ये वैल्यूज पुट कर देंगे क्वेश्चन नंबर 1 में। तो यहाँ लिखेंगे पुटिंग द वैल्यूज ऑफ ए बी एंड सी इन इक्वेशन नंबर 1। अब देखिए देयरफॉर इक्वेशन 1 इंप्लाइज दैट एक्स इज इक्वल टू माइनस फार्मूले का बी, देखिए आपके पास है 0, फिर प्लस माइनस बी स्क्वायर 0 का स्क्वायर, फिर माइनस 4ac, ए हमारे पास 1 है और सी हमारे पास माइनस 9, और ये पूरी के ऊपर स्क्वायर रूट आ जाएगा और डिवाइडेड बाय 2a, 2 इंटू 1। अब देखिए आपके पास ये आ जाएगा x इज इक्वल टू, देखिए ये तो आपका 0 आ गया, तो ये प्लस माइनस 0 का स्क्वायर 0, और फिर देखिए ये माइनस और ये माइनस मिलके प्लस, और 4 9 द 36 और डिवाइडेड बाय 2 1 द 2। अब देखिए नेक्स्ट टाइम में आपके पास आ जाएगा x इज इक्वल टू, देखिए 0 लिखने की जरूरत नहीं है, ये प्लस माइनस 0 प्लस 36, ये आपके पास आ जाएगा 36 और डिवाइडेड बाय 2। अब आपको याद होगा कि 36 का देखिए जो स्क्वायर रूट होता है वो होता है 6, ये प्लस माइनस 6 ओवर 2। अब हम इसको कैंसिल आउट कर देंगे, 2 अंदर 2, 2 3 द 6। देखिए x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी, देखिए आ जाएगी इधर एक x की वैल्यू x इज इक्वल टू 3 और दूसरी आ जाएगी और x इज इक्वल टू माइनस 3। तो ये x की दो वैल्यूज आपके पास आ गई। अब इसका सोल्यूशन साइड लिख देंगे हम 3 एंड माइनस 3। ये आपका आंसर आ गया।
अब भाई देखिए जो पार्ट आपका देखिए नेक्स्ट है पार्ट नंबर 2। अब देखिए 2x² प्लस 5x प्लस 1 इक्वल टू 0। देखिए ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और आप हमने इसका सोल्यूशन फाइंड करना विद द हेल्प ऑफ क्वाड्रेटिक फार्मूला। देखिए 2x² प्लस 5x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पर देखिए जो क्वाड्रेटिक फार्मूला ये है कि वी नो दैट x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। इसे हम इक्वेशन नंबर 1 के नाम दे देंगे, ठीक। अब यहाँ पर देखें हेयर, ठीक है, अब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ये a है, ये b और ये c। तो हेयर देखिए a आपके पास है 2, b आपके पास 5 और c आपके पास 1 है। अब हम ये वैल्यूज पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में। तो देयरफॉर इक्वेशन 1 इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू माइनस फार्मूले का b 5 है, फिर प्लस माइनस बी स्क्वायर 5 का स्क्वायर, फिर माइनस 4a हमारे पास 2 है और c हमारे पास क्या है 1 है। और ये पूरी के ऊपर स्क्वायर रूट आ जाएगा और डिवाइडेड बाय 2a, 2 इंटू 2, ये हमारे पास 2। अब देखिए x इज इक्वल टू -5 प्लस -5 का स्क्वायर 25, ये 4 टू द 8 और डिवाइडेड बाय 2 टू द 4। अब देखिए आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी -5 प्लस -25 माइनस 8 आपके पास आ जाएगा 17/4। अच्छा अब डियर स्टूडेंट देखें 17 का कोई भी 17 अपना एग्जैक्ट परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो 17 की कोई वैल्यू स्क्वायर रूट से बाहर नहीं आएगी। तो आप इसका आंसर ऐसे लिख देंगे, सोल्यूशन सेट आप लिख देंगे -5 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 17/4। चाहे तो आप दो दफा लिख सकते हैं, एक दफा प्लस एक दफा माइनस, या इसको ऐसे ही रहने दें, ठीक है। तो ये आपका पार्ट नंबर 2। अब आइए पार्ट नंबर 3। अब पार्ट नंबर 3 देखिए आपके पास ये है x² -23x -24 इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो a आपके पास ये जब आप फॉर्मूला लगाएंगे क्वाड्रेटिक, देखिए पहले स्टेप में तो आपके पास इक्वेशन ये आ जाएगी x² -23x -24 इक्वल टू 0। अब देखिए क्वाड्रेटिक फार्मूला आपके पास ये है कि वी नो दैट x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। अब आप यहाँ पर देखिए वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें। अब देखिए x का कोफिशिएंट जब कुछ नहीं होता है 1 होता है, ठीक है। a देखिए हमारे पास 1 है, b -23 और c -24 है। देखिए जब आप यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे x इज इक्वल टू माइनस और b आपके पास है -23, फिर प्लस माइनस बी स्क्वायर -23 का स्क्वायर, फिर -4ac, ठीक है। और a हमारे पास है 1 और c -24 और ये स्क्वायर रूट और अपॉन में 2 इंटू 1। अब देखिए x इज इक्वल टू ये माइनस माइनस प्लस 23 आ जाएगा, फिर प्लस माइनस, ठीक है, स्क्वायर की वजह से नेगेटिव तो आपके पास हो जाएगा पॉजिटिव, ठीक है। तो 23 का देखिए जब हम स्क्वायर निकालेंगे तो आपके पास 529, 529। जब देखिए ये माइनस और ये माइनस मिलके प्लस हो जाएंगे और 24 था 96 और डिवाइडेड बाय 2 ऑन द 2।
अब प्लस हम कर देंगे 96, ये आपके पास आ जाएगा 625, 23 और ये प्लस माइनस 625/2। देखिए 625 का स्क्वायर रूट आपके पास आ जाता है 25। एक्स इज इक्वल टू 23 प्लस माइनस 25/2। अब हम एक दफा प्लस एक दफा माइनस, पहले मैं लिखेंगे इधर एक्स इज इक्वल टू 23 प्लस 25/2। अब देखिए 5 और 3 और 2 और 2 4, 48/2। ठीक है, और फिर देखिए आपके पास आ जाएगा 24। तो एक एक्स की वैल्यू आपके पास आ गई है 24 जब हमने प्लस किया। ठीक है, अब हम लिखेंगे और तो दूसरी वैल्यू देखिए आपके पास x इज इक्वल टू 23 माइनस 25/2। अब 23 माइनस 25 ये आपके पास आ जाएगा -2/2। अब ये 2 से 2 कैंसिल, फिर आपके पास आ गया 1। ठीक है, इसका मतलब देखेंगे आपके पास x इज इक्वल टू -1। सोल्यूशन सेट आपका आ जाएगा, देखें एक x की वैल्यू आ गई 24 और दूसरी वैल्यू आपके पास आएगी -1। ये आपका आंसर है। अब देखिए इसका जो पार्ट नंबर है 4। देखिए पार्ट 4 आपके पास ये है x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो देखिए पहले तो हम इसको बनाएंगे स्टैंडर्ड फॉर्म। देखिए आपके पास x प्लस 1 का होल स्क्वायर और ये 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर। अच्छा, अब डियर स्टूडेंट देखें यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा आपके पास a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ लगेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो आपको पता है कि वी नो दैट a प्लस बी का जो होल स्क्वायर है a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर। और जब यहाँ पर माइनस होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर तो a स्क्वायर माइनस 2ab आ जाएगा। ठीक है, और प्लस बी स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा। अब इसको एक्सपेंड करते हैं, देखिए पहले यहाँ पर x प्लस 1 का होल स्क्वायर, देखिए पहले आ गया a स्क्वायर, फिर प्लस 2ab, a हमारे पास x है, b हमारे पास 1 है, और प्लस बी स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1। ठीक है, 1 का स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड पे, देखिए पहले आ गया a स्क्वायर, फिर -2ab, a हमारे पास 2x है, b हमारे पास 1 है, और प्लस बी स्क्वायर 1 का स्क्वायर। अब देखिए आपके पास आ गया एक्स स्क्वायर, ये प्लस 2x और ये 1 का स्क्वायर 1, और राइट हैंड साइड देखिए 2x का स्क्वायर 4x स्क्वायर, ये -2 × 4x, ये +1। अच्छा, अब डियर स्टूडेंट्स आपको याद होगा कि हमने ये पढ़ा थी प्रॉपर्टी, अगर आपके पास वी नो दैट अगर a इज इक्वल टू बी है, इसे हम लिख सकते हैं b इज इक्वल टू a। इसे हम कहते हैं सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, देखिए जो राइट हैंड साइड है उसको लिख रहा हूँ लेफ्ट हैंड साइड पे, क्योंकि 4x स्क्वायर मेरे पास बड़ी वैल्यू है जबकि ये वैल्यू छोटी है। ये 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू ये एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। अब इनको इधर ले आएंगे, देखिए 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, और ये -x स्क्वायर -2x और -1 इक्वल टू 0। ठीक है, अच्छा अब देखिए ये +1 और ये -1 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा, देखिए 4x स्क्वायर में से x स्क्वायर गया तो 3x स्क्वायर, और फिर देखिए ये -4x और -2x
-6x। अब यहाँ देखिए 3 आपके पास आ रहा है कॉमन, या देखिए x² माइनस 2x इज इक्वल टू 0। अब 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाके डिवाइड हो जाएगा, ये x² माइनस 2x 0 डिवाइडेड बाई 3, और इसको हम लिख लेंगे x² माइनस 2x इज इक्वल टू 0। अब इसको हम बना लेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म, देखिए x² माइनस 2x और प्लस 0 लिख सकते हैं, ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब हम यहाँ लगा देंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो देखिए वी नो दैट क्वाड्रेटिक फार्मूला देखिए आपके पास ये होता है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। अब यहाँ पर देखिए हेयर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट वो a होता है, a तो हमारे पास आ गया 1, और जो x का कोफिशिएंट b हमारे पास आ गया -2, और कांस्टेंट c आपके पास आ गया 0। अब हम ये वैल्यूज सब्स्टिट्यूट कर देंगे इक्वेशन नंबर, इसे 1 का नाम दे देते हैं। तो पुटिंग दिस वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 1, x इज इक्वल टू माइनस बी, ये आ गया -2, फिर प्लस माइनस b² माइनस 2 का स्क्वायर, फिर -4ac, a हमारे पास 1 है और c हमारे पास 0 है, ओवर 2a 2 इंटू 1। अब देखिए x इज इक्वल टू ये देखिए अब ये माइनस मिलके प्लस हो जाएंगे, और देखें ये स्क्वायर की वजह से ये नेगेटिव भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। ये आ जाएगा 2 माइनस 2 का स्क्वायर 4, ये 4 0 0 डिवाइडेड बाय 2 अंदर 2। देखिए आपके पास आ जाएगा x इज इक्वल टू 2 और प्लस -4 -0 4 रहेगा, और 4 का स्क्वायर रूट देखिए आपके पास आ जाएगा 2 ओवर 2। अब हम एक दफा प्लस एक दफा माइनस, तो पहले यहाँ लिखेंगे इधर, तो जो पहले प्लस लिखा आपने प्लस x इज इक्वल टू 2 + 2 ओवर 2, 2 + 2 आ जाएगा 4 ओवर 2, ये 2 अंदर 2 और 2 टू द 4। x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, देखें x इज इक्वल टू 2 आ गई। अब फिर और दूसरी वैल्यू हम माइनस में लेंगे, x इज इक्वल टू 2 -2 ओवर 2। अब 2 - 2 आ जाएगा 0 ओवर 2, और 0 ओवर 2 देखिए आपके पास क्या आ जाएगा, 0 ही आ जाएगा। अब देखिए आपका सोल्यूशन सेट आ जाएगा, एक वैल्यू आपके पास आ गई 2 और दूसरी वैल्यू आपके पास आ गई 0, तो ये आपका आंसर। अब आज इसका जो पार्ट 5 आपके पास है कि x प्लस 1 ओवर 2 फिर -x इंटू x प्लस 2 ओवर 3 इज इक्वल टू 0। अब देखिए पहले भी इसको हमने बनाना है स्टैंडर्ड फॉर्म। अब देखिए फ्रैक्शन में यहाँ पे देखिए 2 है, यहाँ पे 3 है, इसका एलसीएम आपके पास आ जाएगा 2 और 3 का एलसीएम आपके पास आ जाएगा 6। अब आपको याद होगा देखिए कि एलसीएम को पहले इस डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे, तो ये आपके पास आ जाएगा, जब 6 को 2 से करेंगे 3 और 3 इंटू एक्स प्लस 1, फिर माइनस देखें, अब 6 को हमने डिवाइड करना 3 से, तो 2 आ जाएगा, और 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे इस फैक्टर से, देखिए 2x इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब मल्टीप्लाई कर देते हैं, देखिए आ जाएगा 3 इंटू एक्स 3x 3 1 3। अब बारी है -2x की, तो -2x स्क्वायर, ठीक है,
और फिर ये प्लस माइनस माइनस 2 to the 4x और डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखें ये -2x² को लिख देते हैं शुरू में। अब देखिए -4x और +3x, ये आपके पास आ जाएगा -x और ये +3। अभी देखिए 6 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है तो राइट पे जाके इसको कर देंगे मल्टीप्लाई 0 मल्टीप्लाई बाय 6। अब देखिए आपके पास ये आ जाएगा -2x² -x +3 इक्वल टू 0। ठीक है, अब पूरी इक्वेशन को देखें, एक्स स्टैंडर्ड फॉर्म बनानी है और स्टैंडर्ड फॉर्म आपको याद है कि वी नो दैट ax² + bx और +c। कोशिश करते हैं कि x² का कोफिशिएंट क्या हो, प्लस में हो। अब यहाँ देखिए आपके पास है माइनस। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, पूरी इक्वेशन को -1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या लिख देते हैं, मल्टीप्लाई बाय -1। अब देखिए आपने मल्टीप्लाई बाय -1 कर दिया और ये -2x² -x +3, ये भी 0 मल्टीप्लाई बाय -1। दोनों तरफ हमने -1 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखिए ये जो आपके पास है माइनस, ये प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा माइनस। ये आपके पास आ जाएगा 2x² +x -3 इक्वल टू 0। अब हम यहाँ लगा देंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला को याद है कि वी नो दैट x इज इक्वल टू -b प्लस -b² -4ac और ये स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2। अब यहाँ देखिए x का कोफिशिएंट ये a है 2, b यहाँ पे x का कोफिशिएंट 1 तो c यहाँ पर -3। यहाँ लिख भी सकते हैं हेयर a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 1 एंड c इज इक्वल टू -3। जब हम ये वैल्यूज पुट कर देंगे क्वाड्रेटिक फार्मूले में तो देयरफॉर इक्वेशन 1 इंप्लाइज दैट, देखें x इज इक्वल टू b आपके पास क्या है, 1 है, माइनस फार्मूले का 1 आ गया, फिर प्लस माइनस b² 1 का स्क्वायर, फिर 4a हमारे पास 2 है, c -3 है और डिवाइडेड बाय 2 है 2 इंटू। अब x इज इक्वल टू -1 प्लस -1 का स्क्वायर 1। देखिए ये माइनस और ये माइनस मिलकर प्लस हो जाएंगी। ठीक है, और 4 to the 8, 8 to the 24 डिवाइडेड बाय 2 to the 4। अब x इज इक्वल टू -1 प्लस -24 प्लस 1 25 ओवर 4। अब देखिए नेक्स्ट टाइम में आ जाएगा x इज इक्वल टू -1 और प्लस -25 का स्क्वायर रूट 5 ओवर 4। अब एक दफा प्लस एक दफा माइनस, इधर x इज इक्वल टू माइनस +5/4 और 5 में से -1 का तो 4 आ जाएगा, 4/4 और ये 4 से 4 कैंसिल तो 1 आ जाएगा। ये हमारे पास x की वैल्यू आपके पास आ गई है +1। अब हमने x की वैल्यू प्लस ले ली। अब और लिखेंगे x इज इक्वल टू -1 -5/4 -1 -5 -6 ओवर 4। अब देखिए 2 to the 4 और 2 3 the 6, फिर डिफरेंस कैंसिल आउट हो जाएगी वैल्यू, तो x इज इक्वल टू -3 ओवर 2। तो सोल्यूशन सेट आपका आ जाएगा
एक वैल्यू आ गई 1, ठीक है, और दूसरी वैल्यू आपके पास आ गई है -3/2। ये आपका आंसर। अब देखिए इसका पार्ट 4 है, फिर पार्ट 6। पार्ट 6 आपके पास है x-2 इंटू x-6 इज इक्वल टू 2x प्लस 1 इंटू x प्लस 1। अच्छा, अब डियर स्टूडेंट, इससे भी पहले देखिए हमने क्वाड्रेटिक फॉर्म बनाना है। पहले आप इन दोनों फैक्टर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो x इंटू x-6 और ये -2 इंटू x-6। अब आप ये राइट हैंड साइड को भी मल्टीप्लाई कर दें, 2x इंटू एक्स प्लस 1 और प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1। अब x इंटू एक्स आपके पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर और ये -6x, तो ये -2x और -+2 6 अब देखिए 2x स्क्वायर और ये +2x और ये देखिए प्लस 1 इंटू एक्स एक्स और प्लस 1। अच्छा, अब देखिए आपके पास ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर और फिर देखिए -6x -2x -8x, ये +12। इस तरह देखिए 2x² तो एज इट इज रहेगा और फिर देखिए आपके पास 2x और प्लस x 3x +1। इसमें भी देखिए जो हम प्रॉपर्टी यूज करेंगे, जो सिमेट्रिक प्रॉपर्टी है कि वी नो दैट अगर आपके पास a इज इक्वल टू बी है देन b इज इक्वल टू a हम लिख सकते हैं। जिसे हम कहते हैं सिमेट्रिक प्रॉपर्टी, सिमेट्रिक लॉ। अब मैं क्या कर रहा हूँ, देखिए जो राइट हैंड साइड है उसको लेफ्ट हैंड साइड पे लिख रहा हूँ। 2x² प्लस 3x प्लस 1 और ये लिख रहा हूँ राइट हैंड साइड पे x² -8x प्लस 12। अब इन सबको लेफ्ट पर ले आएंगे, 2x² प्लस 3x प्लस 1। अब देखिए -x² प्लस 8x और -12 इक्वल टू 0। अब देखिए 2x² -x² तो ये आपके पास आ जाएगा +x² और फिर देखिए +3x और +8x +11x और फिर देखिए -12 प्लस 1 आपके पास -11 आ जाएगा। अब हम ये यूज कर देंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो वी नो दैट x इज इक्वल टू -b प्लस -b² -4ac और ये स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2 है। अब यहाँ पर देखिए हेयर, अब आपको देखिए यहाँ पर ए देखिए हमारे पास 1 है, बी हमारे पास 11 है, सी हमारे पास -11 है। अब हम ये वैल्यूज पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में जो क्वाड्रेटिक फार्मूला है। तो देयरफॉर इक्वेशन 1 इंप्लाइज दैट देखिए x इज इक्वल टू बी माइनस फार्मूले का बी आपके पास है 11, फिर प्लस -11 का स्क्वायर, फिर -4 ए हमारे पास 1 है और सी हमारे पास -11 और डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1। तो हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू -11 प्लस -11 का स्क्वायर 121 और ये माइनस माइनस प्लस 11 4 द 40 और डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1 2। अब 121 और ये 44 को हम ऐड कर देंगे, 4 प्लस 1 5, 2 और 4 6 और ये आपके पास आ जाएगा 1, ठीक है। ये आपके पास आ जाएगा 165।
तो -11 प्लस -165 डिवाइडेड बाय 2। अब देखते हैं इसका फैक्टर बना के कोई टर्म बाहर आती है। देखिए 165 अब पहले के 3 पे जा रहा है, 3 5 15 और एक यहाँ पे कैरी, ये हो गया 15 और 3 5 15। अब ये 5 11 था, कोई टर्म भी बाहर नहीं आ रही, तो आपका आंसर ये ऐसे ही रहेगा। ठीक है, तो सोल्यूशन सेट हम लिख देंगे -11 प्लस -165/2। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब हम गए क्वेश्चन नंबर 5। डियर स्टूडेंट्स, अभी क्वेश्चन नंबर 5 है कि सॉल्व एक्स स्क्वायर प्लस 6x इज इक्वल टू -9 बाय ग्राफिंग एंड फैक्टरिंग मेथड। यानी आपने इस इक्वेशन को ग्राफिकल मेथड से सिंप्लीफाई करना और बाद में इसके फैक्टराइजेशन करनी है। ठीक है, तो अब देखिए ये आपके पास इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 6x इज इक्वल टू -9। तो पहले स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, इसे स्टैंडर्ड फॉर्म बनाएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 6x और प्लस 9 इक्वल टू 0। अच्छा, अब डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग क्या करेंगे, इस पूरे इक्वेशन को लेट हम सपोज कर लेंगे कि लेट एफ ऑफ एक्स, या इसे हम y भी कह सकते हैं, लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9। यानी हमने इसको सपोज कर लिया है एफ ऑफ एक्स। देखे, एफ ऑफ एक्स या वाई एक ही बात होता है। ठीक है, जो आपको पता है कि एक होता है रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, एक होता है एक्स एक्सिस और दूसरा वाई एक्सिस होता है। तो वाई एक्सिस को हम एफ ऑफ एक्स भी कह सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए आपके पास ये आ जाएगा, देयरफॉर ये आपके पास आ जाएगा y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 6x और प्लस 9। अब देखिए यहाँ जो राइट हैंड साइड है, ये फार्मूला भी आपके पास बन रहा है। देखें कि वी नो दैट a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस b स्क्वायर, ये इज इक्वल टू होता है a प्लस b का होल स्क्वायर। ये मैं फार्मूला बना रहा हूँ ताकि वैल्यूज निकालने में आसानी रहे। ठीक है, तो अब देखिए हम इसे लिख सकते हैं, देयरफॉर y इज इक्वल टू, देखें a स्क्वायर प्लस 2ab ए एक्स है और b आपके पास क्या होगा 3, ताकि 2 3 6 और b स्क्वायर 3 का स्क्वायर। तो देखिए ये y आपके पास आ जाएगा x प्लस 3 का होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ गया y। ठीक है, अब देखिए अब हमने इसका बनाना है, चार्ट बनाना है। ठीक है, चार्ट के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे हम सपोज कर लेंगे, देखिए यहाँ हम सपोज कर लेंगे x। ठीक है, यहाँ हम सपोज कर लेंगे x। देखिए यहाँ मैं सपोज कर लूंगा x और यहाँ पे हम ले लेंगे y। ठीक है, यहाँ पे हम क्या ले लेंगे, यहाँ पे हम ले लेंगे y। अब देखिए यहाँ पे हम x की 3 4 वैल्यूज पुट करेंगे, उससे आपके पास क्या आ जाएंगे, y की वैल्यू आ जाएंगे। ठीक है, क्योंकि पहले जैसे मैं यहाँ पे देखिए पुट कर रहा हूँ, x की जगह मैं पुट कर रहा हूँ 0। क्योंकि जब हम 0 पुट करेंगे, पुट x इज इक्वल टू 0, तो आप देखेंगे y, देखिए आपके पास क्या आ जाएगा। देखिए जब हम यहाँ पे पुट करेंगे x की जगह पे 0, तो 0 प्लस 3 3 और 3 का स्क्वायर 9। तो y देखिए हमारे पास आ जाएगा 9। ठीक है, फिर हम x पुट करते हैं 1। ठीक है, तो फिर हम x पुट करते हैं 1। जब तक ये 1 पुट करेंगे तो 1 प्लस 3 आ जाएगा 4 और 4 का स्क्वायर आपके पास आ जाएगा 16। तो ये आपके पास आ जाएगा 16। फिर हम x पुट कर लेते हैं -1। ठीक है, जब -1 पुट करेंगे, ठीक है, तो -1 प्लस 3 आपके पास आ जाएगा 2 और 2 का स्क्वायर आपके पास आ जाएगा 4। अब फिर हम पुट कर लेते हैं x, हम पुट कर लेते हैं 2। ठीक है, x देखिए हमने 2 पुट कर लिया, 2 प्लस 3 देखिए आपके पास आ जाएगा 5, 5 का स्क्वायर 25। फिर हम x की वैल्यू पुट कर लेते हैं -2। जब -2 पुट करेंगे, ठीक है, तो देखिए जब -2 पुट करेंगे तो -2 प्लस 3 देखिए आपके पास आ जाएगा +1। ठीक है, और +1 का स्क्वायर देखिए आपके पास आ जाएगा +1। इतनी वैल्यूज देखिए हमारे पास काफी है। ठीक है, तो ये वैल्यूज हमने निकाल ली। अच्छा, अब देखिए अब हमने बनाना है इसका ग्राफ बनाना है। ठीक है, अब ग्राफ के लिए अब आपको याद होगा
कि देखिए हम इन्हीं कोऑर्डिनेट रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाते हैं, ठीक है। तो अब रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम मैं बना रहा हूँ, ठीक है, ग्राफ मैं बना रहा हूँ। अब ग्राफ के लिए देखिए हम लोग क्या करेंगे, ये ले लिया मैंने वाई एक्सिस, ठीक है, और ये हम ले लेंगे एक्स एक्सिस। देखिए ये हमारे पास आ गया एक्स एक्सिस, ये हमारे पास एक्स नेगेटिव है, ये वाई पॉजिटिव और ये वाई नेगेटिव, ठीक है। अब देखिए क्योंकि यहाँ पे देखिए आपके पास जो एक्स की वैल्यू देखिए आपके पास 0 1 -1 2 -2 है, और वाई की वैल्यू देखिए 9 भी है, 16 भी है, 4 भी है, 25 भी है। अब हम लोग क्या करते हैं कि जो एक्स एक्सिस पे तो हमने यहाँ सपोज कर लेते हैं कि टू बिग बॉक्स सपोज कर लेते हैं 1 के, ठीक है। यहाँ स्केल लिखते हैं, तो यानी एट एक्स एक्सिस टू बिग बॉक्सेस इज इक्वल टू 1 यूनिट, ठीक है। अब देखिए जो हमने देखे ये 1 यूनिट लिया, देखिए अब देखिए ये आपके पास ये 0 है, ये देखिए हमने 1 ले लिया, ये हमने ले लिया 2, ठीक है। इस तरह देखिए यहाँ पे ले लेंगे ये -1 और ये -2। अब वाई एक्सिस पे क्या करेंगे कि जो एक बिग बॉक्स है वो 5 ले लेंगे, ठीक है। 1 बिग बॉक्स इज इक्वल टू 5 यूनिट। अब देखिए हमने देखे ये हमारे पास देखिए आ जाएगा, देखिए ये आ जाएगा 5, ये 10, ये 15, ठीक है, ये आपके पास 20, ये 25, और सारी वैल्यू प्लस की है तो हम प्लस में लेंगे, ठीक है। अब देखिए ये आपके पास देखिए पहली वैल्यू देखिए एक्स आपके पास है 0, देखिए 0, इस पे देखिए वाई आपके पास आ रहा है 9, तो वाई देखिए 9 देखिए यहाँ के यहाँ आ जाएगा, ठीक है, ये आ जाएगा 9। फिर देखिए एक्स आपके पास 1 है और इस पे आ रहा है 16, तो 16 देखिए यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए एक्स आपके पास है -1, और -1 पे देखिए 4 है, तो -1 पे 4 ये यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए एक्स आपके पास 2 है और 2 पे 25 है, तो ये 25, ठीक है। उसके बाद देखिए -2 है, और -2 पे देखिए आपके पास क्या है, +1 है, तो -2 और ये +1, तो ये +1 यहाँ पे कहीं आ जाएगा। देखिए ये आपके पास ग्राफ ये यूं बनेगा, ठीक है। और दूसरा देखिए इसमें जो हमें क्या करना होता है, देखिए कि हमें ये भी चेक करना होता है कि यहाँ पर देखिए जो वाई को ये किस जगह पर कट कर रहा है, ठीक है ना। तो अब देखिए जैसे अगर हम यहाँ पे देखिए 3 रखेंगे, देखिए अगर हम यहाँ पे 3 रख लेते हैं, देखिए एक्स हम यहाँ पे रखते हैं 3, तो देखिए 3 का 3 + 3 देखिए आ जाएगा 6, तो 6 का स्क्वायर 36, तो ये आपके पास आ जाएगा 36। और जब -3 रखेंगे तो -3 + 3 देखिए आपके पास आ जाएगा 0, और 0 का स्क्वायर 0, देखिए 1 + 3, ठीक है, देखिए +3, ये आपके पास देखिए +3 है, और ये देखिए आपके पास आ जाएगा 30, ये 35, और ये 36 यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो 3 पे आपके पास आ जाएगा 36, 3 पे ये 36 यहाँ पे आ जाएगा। और फिर देखिए फिर -3 पे आपके पास आ जाएगा 0, देखिए ये -3, -3 पे 0, तो देखिए इसकी जो शेप है यूं करके बनेगी, ठीक है, ये कर्व जो है यूं बनेगा। तो देखिए ये इसका बन गया है ग्राफ, ठीक है, तो ये इसका ग्राफ बन गया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे देखिए जो ये इसका बन गया आपके पास ग्राफ,
तो अब देखिए यहाँ पे डियर स्टूडेंट, देखें आपके पास, देखें ये ग्राफ बन गया इसका, ठीक है। अब हमने इसके क्या करने हैं, इसके फैक्टर बनाने हैं, ठीक है ना। फैक्टर्स बनाने हैं कि एक्स की वैल्यूज क्या आ रही हैं, ठीक है। अब हम करेंगे फैक्टराइजेशन नंबर 2। अब हम करेंगे फैक्टराइजेशन, ठीक है। तो जब हम फैक्टर बनाएंगे तो ये क्वेश्चन आपके पास ये था कि एक्स स्क्वायर प्लस 6x और ये -9, इसको जब हम इधर ले आएंगे, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 6x और +9 इक्वल टू 0। और फैक्टर देखिए जब हम बनाएंगे, देखिए एक्स स्क्वायर और ये +3x और ये +3x और +9 इक्वल टू 0, ठीक है ना। अब यहाँ से x कॉमन, तो आपके पास x+3 और यहाँ से +3 कॉमन, x+3। देखिए आपके पास आ जाएगा x+3 और ये x+3। इसका मतलब देखेंगे आपके पास आ जाएगा इधर x+3 इक्वल टू 0 और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी -3 और x+3 इक्वल टू 0 और यहाँ से भी x की वैल्यू आ जाएगी -3। तो ये जो सोल्यूशन सेट आपका है वे दोनों सेम एक ही वैल्यू आ रही, तो -3। और यहाँ पर भी देखिए जो -3 था, देखिए यहाँ पे देखिए -3, देखिए यहाँ पे x की वैल्यू देखिए आपके पास क्या है, -3 है और y की वैल्यू क्या है, 0 है, ठीक है ना। तो देखिए आपके पास -3, 0 आपके पास आ गया, ठीक है। x -3 और y 0 है। तो देखिए ये भी आपका जो यहाँ पर जो सोल्यूशन है आपके पास -3, 0 यहाँ में जो है -3, 0, यानी x आपके पास -3 है और y आपके पास क्या है, 0 है। तो देखिए ये हो जाएगा ग्राफिकली इसका रिजल्ट आ जाएगा और देखिए ये इसका फैक्टराइजेशन से आ जाएगा। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। ये क्वेश्चन नंबर 6 भी आपके पास ये है कि ग्राफ द फंक्शन y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर +2x+4 and verifying solution by completing the square। तो अब डियर स्टूडेंट्स, पहले तो देखिए हमने इसका ग्राफ बनाना है, ठीक है। और फिर जो है इसका ग्राफ करना है, इस फंक्शन का बनाना है हमने, और इसको फिर कंप्लीटिंग द स्क्वायर हम इसको वेरीफाई करना है। देखिए गिवन आपके पास ये है कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर +2x+4। तो पहले मैं इसको इजी करने के लिए क्या करता हूँ, देखिए एक्स स्क्वायर +2x और 4 को मैं कर देता हूँ 1+3, 1+3। अब देखिए यहाँ तक फार्मूला बन जाएगा a² +2ab+b²। देखिए इसको हम लिख सकते हैं y इज इक्वल टू a² +2ab, a x है, b 1 है और +b², 1 का स्क्वायर, तो ये +3। अब देखिए यहाँ तक आपके पास फार्मूला बन जाएगा a+b का होल स्क्वायर, तो ये x+1 का होल स्क्वायर और ये +3। अब हम इसका करते हैं प्लॉट, ग्राफ यानी प्लॉट करेंगे। तो पहले हम इसके कुछ x की वैल्यूज पुट करते हैं, उस पर कुछ y की वैल्यूज आ जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे तो लिखूंगा मैं x, यहाँ हम लिख देंगे x, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास आ जाएंगी y।
देखिए यहाँ पे आपके पास आ जाएगी y। देखिए पहले हम x पुट करते हैं। देखिए x हमने पुट किया 0, ठीक है। x जब हमने 0 पुट किया यहाँ पर, x की जगह पर 0, तो 0 प्लस 1 आपके पास आ जाएगा 1। 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो 1 प्लस 3 देखिए आपके पास आ जाएगा 4। ये y देखिए हमारे पास आ जाएगा 4। फिर हम x की वैल्यू पुट करते हैं, देखिए -1, ठीक है। देखिए जब हमने -1 पुट की, तो देखिए -1 प्लस 1 आ जाएगा 0, 0 का स्क्वायर 0। देखिए हमारे पास y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 3। फिर हम x पुट करते हैं +1, तो ये जब +1 पुट करेंगे, 1 + 1 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 + 3 7, तो ये हमारे पास आ जाएगी वैल्यू 7। फिर हम x की वैल्यू पुट करते हैं 2, और देखिए 2 + 1 3, 3 का स्क्वायर 9, ठीक है। देखिए x की जगह जब हमने 2 पुट कर दिया, 2 + 1 3, 3 का स्क्वायर 9, 9 + 3 12, तो देखिए ये हमारे पास आ जाएगी वैल्यू 12। फिर हम पुट करते हैं x की जगह पर -2। जब -2 पुट किया, तो -2 और +1 -1, ठीक है। -1 का स्क्वायर +1, 1 + 3 देखिए आपके पास आ जाएगी 4, ठीक है। -2 पे भी आपके पास वैल्यू आ गई +4। फिर देखिए अगर हम 3 पुट करते हैं, तो 3 + 1 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 और 3 देखिए आपके पास आ जाएगा 19। और फिर देखिए जब हम -3 पुट करेंगे, तो -3 + 1 ये आपके पास आ जाएगा -2, -2 का स्क्वायर 4, 4 + 3 7, देखिए ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 7, ठीक है। अब हम इसको करते हैं प्लॉट। ये हमारे पास y एक्सिस आ गया, ये हमारे पास आ जाएगा x एक्सिस। तो ये हमारे पास x पॉजिटिव है, ये x नेगेटिव, ये y, ये ओरिजिन, ये y पॉजिटिव और ये y नेगेटिव, ठीक है। अच्छा अब देखिए इसमें भी हम क्या करते हैं कि x पे तो वैल्यू है यानी 1 2 3 तक है, ठीक है। तो हम यहाँ इसमें सपोज कर लेते हैं, देखें कि जो x एक्सिस पे जो स्केल लेते हैं, एट x एक्सिस जो वन बिग बॉक्स है, या वन बिग बॉक्स या वन स्क्वायर, ये हम सपोज बल्कि टू बिग बॉक्स सपोज कर लेते हैं वन के, 1 यूनिट, ठीक है। अच्छा अब इसमें हम क्या करते हैं, देखें जो एक हम सपोज करें, एक जो बॉक्स है वो हम सपोज कर लेते हैं 4 के, ठीक है, वाई एक्सिस पे। वाई एक्सिस पे वन बिग बॉक्स इज इक्वल टू 4 यूनिट। अब देखिए यहाँ पर तो देखिए आपके पास ये आ जाएगा रीजन, देखिए आपके पास आ जाएगा 1, ये 2 और ये 3। तो देखिए यहाँ पे आ जाएगा -1, ये -2 और ये -3। अब यहाँ पर देखिए ये हमने ले लिया, एक बॉक्स ले लिया, ये आ जाएगा 4, ये 8, ये 12, ये 16 और ये 20। तो इतनी वैल्यूज हैं, ठीक है, और सारी प्लस की हैं। अब प्लॉट करते हैं कि पहले 0 पे वैल्यू आपके पास है 4, फिर -1 पे आपके पास है 3, -1 पे 3 यहाँ पर आ जाएगी। फिर +1 पे है 7, ये 7 यहाँ के यहाँ आ जाएगी। फिर +2 पे आपके पास है 12, +2 पे 12 ये यहाँ पर आ जाएगी। फिर -2 पे है 4, -2 पे 4 ये यहाँ पर आ जाएगी। फिर +3 पे 19, +3 पे 19 तो आप यहाँ पर ले लो। और -3 पे है 7, तो 7 आपके पास ये यहाँ पर आ जाएगी। अब इसको हम प्लॉट कर लेते हैं, ठीक है। जब हम ज्वाइन कर देते हैं,
अब डियर स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि ये एक्स एक्सिस को कट नहीं कर रही, ठीक है। अब क्योंकि ये नॉट क्रॉसिस एक्स एक्सिस है तो इसको लगे यहाँ पे कोई भी रियल रूट नहीं है, तो अब हम यहाँ लिखेंगे सिंस सिंस द कर्व इज नॉट crosses the x-axis, therefore there is not a real root, ठीक है। तो इसका रियल रूट नहीं है। अब देखिए जैसे अब हम इसका जगह अब इसको क्वाड्रेटिक फार्मूले से सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। तो नाउ क्वाड्रेटिक फार्मूला, नाउ सॉल्विंग with quadratic अब देखिए क्वाड्रेटिक फार्मूले जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपके पास इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 2x और प्लस 4, ठीक है ना। ये आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 2x वाई इज इक्वल टू, ठीक है। अब देखिए आपके पास ये आ जाएगी y इज इक्वल टू, देखें अब यहाँ पे फार्मूला ये होता है कि वी नो दैट माइनस बी और प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। ये होता है क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक है, अब आप यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं एक्स इज इक्वल टू माइनस बी, ठीक है। माइनस बी आपके पास 2 है, फिर प्लस माइनस बी स्क्वायर 2 का स्क्वायर, फिर माइनस 4ac, ए हमारे पास 1 है और सी आपके पास कितना 4 है, ओवर 2a 2 इंटू 1। ओके, एक्स इज इक्वल टू -2 और ये प्लस माइनस 2 का स्क्वायर 4 और 4 4 द 16 ओवर 2 1 द 2। तो एक्स देखिए आपके पास आ जाएगा -2 और ये प्लस -16 -4 देखिए आपके पास -12 ओवर 2। और देखिए फिर इसे हम लिख देंगे एक्स इज इक्वल टू -2 और प्लस माइनस -4 इंटू 3 ओवर 2। अब देखिए यहाँ रेडिकल के अंदर नेगेटिव साइन है और जब नेगेटिव साइन है तो अयोटा बाहर आ जाता है। आपको पता है कि वी नो दैट स्क्वायर रूट -1 इज इक्वल टू अयोटा। और देखिए 4 का जो स्क्वायर रूट है ये आपके पास आ जाएगा 2। देखिए ये आपके पास आ जाएगा x इज इक्वल टू -2 प्लस -2 अयोटा स्क्वायर रूट 3 ओवर 2। तो देखिए x इज इक्वल टू, यहाँ से ऊपर से 2 कॉमन ले ले, -1 प्लस माइनस अयोटा स्क्वायर रूट 3 ओवर 2, फिर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। x देखिए आपके पास आ जाएगा -1 प्लस माइनस अयोटा स्क्वायर रूट 3। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है यानी यहाँ पे देखिए कोई रियल नंबर नहीं है, ये आपके पास आ गया कॉम्प्लेक्स नंबर यानी इमेजिनरी नंबर। यहाँ पे देखिए सोल्यूशन साइड आ जाएगा -1 प्लस माइनस अयोटा स्क्वायर रूट 3। तो ये इसकी वेरिफिकेशन भी हो गई है कि देखिए जो ग्राफ है ये एक्स एक्सिस को कट नहीं कर रहा, ठीक है। तो अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। डियर स्टूडेंट्स, अब ये क्वेश्चन नंबर आपके पास 7 है। एक्सप्लेन ईच टर्म, हमें ये जो टर्म्स दी हुई हैं आपने एक्सप्लेन करना है। पहला है सोल्यूशन। अब बेटा देखिए बेसिकली सोल्यूशन क्या होता है, द वैल्यूज और वेरिएबल फॉर विच एन इक्वेशन बिकम्स ट्रू सेंटेंस आर कॉल्ड सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन। यानी बेसिकली देखिए आपको कोई भी इक्वेशन दी हो, ठीक है, जब आप उसको सिंप्लीफाई करते हैं और जो उसके जो आंसर्स आते हैं
अगर वो ओरिजिनल इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे तो हम कहते हैं वो इसका क्या है, सोल्यूशन है। देखें फॉर एग्जांपल, देखिए आपके पास ये एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9, ठीक है ना। क्योंकि जब आप इसके फैक्टर बनाते हैं एक्स स्क्वायर -3x प्लस 9 इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ से पहले यहाँ से वैल्यू कॉमन, यानी आपके पास इन दोनों में कॉमन आ जाएगा एक्स। देखिए जब आपने एक्स कॉमन ले लिया तो एक्स -3, इन दोनों में से भी आप कॉमन ले लेंगे -3, ठीक है। तो -3 कॉमन आ गया तो ये आपके पास आ जाएगा एक्स -3। अब देखिए दोनों में कॉमन आपके पास आ जाएगा x-3 इंटू x-3। तो देखिए दोनों से आपके पास, देखिए जो आंसर आपके पास आ जाएगा x इज इक्वल टू 3, और यहाँ से भी x इज इक्वल टू 3, ये आपके पास आ जाएगा आंसर, ठीक है। ये आपके पास आंसर आ गया। अब आपने इसको ओरिजिनल इक्वेशन में चेक करना है। देखिए ओरिजिनल इक्वेशन आपके पास ये है कि वी नो दैट एक्स स्क्वायर -6x, ठीक है, एक्स स्क्वायर -6x प्लस 9 इक्वल टू 0। अब देखिए आपने x की जगह पुट कर देना है। देखें x की जगह हमने रिप्लेस कर देना है 3, ये 3 का स्क्वायर -6, x की जगह पर 3 और प्लस 9, ठीक है। अब देखिए 3 का स्क्वायर आपके पास आ जाएगा 27, और 6 सीधा 18, और ये आपके पास आ गया 9, ठीक है। और 3 का स्क्वायर ये आपके पास क्या है, 9 है, ठीक है। 3 का स्क्वायर 9। अब देखिए 9 प्लस 9 आपके पास आ जाएगा 18, और ये -18, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ गया 0। तो यहाँ पे हम देखिए सोल्यूशन सेट लिख देंगे, सोल्यूशन सेट हम लिख देंगे 3। देखिए ये होता है सोल्यूशन, ठीक है, कि जब आप किसी भी इक्वेशन को सिंप्लीफाई करें और उसका जो आंसर है अगर वो सेटिस्फाई करता है, जिसे हम सोल्यूशन सेट जो आंसर लिखते हैं उसे हम कहते हैं सोल्यूशन, ठीक है। अब है रूट। रूट भी बेसिकली क्या होता है, सोल्यूशन ही होता है, कि जब आप किसी भी इक्वेशन को सिंप्लीफाई करें और जो आंसर आए अगर वो सेटिस्फाई करेगा, यानी ट्रू करेगा इक्वेशन को, तो हम कहेंगे कि ये इसका क्या है, रूट है, ठीक है। द वैल्यूज ऑफ वेरिएबल्स फॉर विच एन इक्वेशन बिकम्स ट्रू आर कॉल्ड रूट्स, ठीक है ना। अब देखिए जैसे आपके पास एक इक्वेशन है कि स्क्वायर रूट एक्स इज इक्वल टू 2, इसे जब आप सिंप्लीफाई करेंगे, देखिए दोनों तरफ स्क्वायर ले लेंगे, ठीक है। तो देखिए ये कैंसिल, एक्स की वैल्यू देखिए आपके पास आ गई 4। अब आप यहाँ पर रखें, देखिए ये जो क्वेश्चन आपके पास है एक्स स्क्वायर रूट एक्स इज इक्वल टू 2 है, ठीक है। जब आप यहाँ लिखेंगे, देखिए एक्स की जगह लिखेंगे 4 और इज इक्वल टू 2। अब 4 का स्क्वायर रूट देखिए 2 आता है, 2 इज इक्वल टू 2। देखिए ये आपके पास आ गया 2, ठीक है। इसका मतलब ये है कि हम यहाँ लिख देंगे देयरफॉर 2 इज द रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन, ठीक है। नहीं बेसिकली देखिए रूट और जो सोल्यूशन है ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है, बल्कि सेम है, ठीक है ना। तो ये आपने याद रखना कि किसी भी यानी इक्वेशन को जब हम सिंप्लीफाई करेंगे और अगर उसके आंसर्स सेटिस्फाई करते हैं, उन वैल्यूज को हम क्या कहेंगे, रूट कहेंगे, ठीक है। तो ये अब आपने याद रखना है। अब देखिए नेक्स्ट आपके पास देखिए जीरो, जीरो ऑफ अ फंक्शन। तो बेसिकली देखिए जीरो ऑफ फंक्शन जो है ये भी बेसिकली सोल्यूशन और रूट ही होता है, ठीक है ना। a value of x that makes a function equal to 0 is called zero of a function, ठीक है ना। यानी कि कोई भी फंक्शन, जो भी कोई भी फंक्शन देखिए उसको जीरो कर देता, कोई वैल्यू भी देखिए, फॉर एग्जांपल देखिए जैसे आप लिखते हैं f ऑफ x लिखते हैं इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर -4x और +4 लिखते हैं, ठीक है ना। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे मैं पुट कर देता हूँ, पुट x इज इक्वल टू 2, एक्स इज इक्वल टू 2। देखिए जब हम x की जगह 2 रखेंगे देयरफॉर देखिए आ जाएगा 2। देखिए 2 का स्क्वायर -4 और ये 2 और ये +4। अब देखिए ये आपके पास आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4, तो ये 4 टू द 8 +4।
तो देखिए ये आपके पास आ जाएगा 4 + 4 8 -8। देखिए ये आपके पास आ जाएगा 0। अब आप देख रहे हैं कि जो आपके पास क्या है कि f(2) देखिए आपके पास क्या आ जाएगा, देयरफॉर f(2) आपके पास आ गया 0। तो ये होता है जीरो ऑफ अ फंक्शन, यानी कोई भी वैल्यू, कोई भी फंक्शन आपको दिया हो, ठीक है, कोई भी इक्वेशन आपको दी हो, और अगर उसके ऊपर जो वैल्यू जो है वो जीरो आ रही हो, ठीक है, नहीं रूट यानी वैल्यू सेटिस्फाई कर रही हो, यानी बेसिकली ये रूट ही है, ठीक है ना। तो इसे हम क्या कहेंगे, जीरो ऑफ अ फंक्शन, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट आपके पास है एक्स इंटरसेप्ट। अब देखिए एक्स इंटरसेप्ट क्या होता है कि व्हेन अ कर्व या लाइन क्रॉसेस एक्स एक्सिस देन इट इज कॉल्ड एक्स इंटरसेप्ट, यानी कोई भी लाइन या कोई भी जो कर्व है जब वो एक्स एक्सिस को कट करती है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं एक्स इंटरसेप्ट। देखिए फॉर एग्जांपल देखिए जैसे आपके पास ये है, ठीक है, फिर जैसे आपके पास ये कर्व है, ठीक है। और अब आपने याद रखना है कि जो एक्स एक्सिस पे क्या होता है, एट एक्स इंटरसेप्ट वाई हमेशा क्या होता है, जीरो होता है, ठीक। अब फॉर एग्जांपल देखिए आपके पास ये इक्वेशन दी हुई है कि देखिए आपके पास दी हुई है कि वाई इज इक्वल टू, या देखिए जैसे आपको दिया हुआ है एक्स वाई इज इक्वल टू, ठीक है, वाई इज इक्वल टू एक्स -2 है, एक्स -2 है, और मैं कहता हूँ कि आप एक्स इंटरसेप्ट ढूंढें, ठीक है। अब आपने क्या करना है कि एक्स इंटरसेप्ट के लिए क्या कर देना, पुट वाई इज इक्वल टू 0। तो जब वाई की जगह जब हम 0 पुट करेंगे, देखेंगे वाई की जगह आ जाएगा 0, और ये एक्स -2, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 2। तो देयरफॉर देखिए जो एक्स इंटरसेप्ट आपके पास ये आ जाएगा 2,0, यानी जो लाइन 0.2 और 0 से पास हो रही है, तो ये आपने याद रखना, ठीक है ना। तो ये कर्व देखिए यूं भी हो सकती है, तो देखिए ये पैराबोला है, ये है। तो ये एक्स को भी कट, एक जगह यहाँ कट कर दी है और एक जगह यहाँ पे कट कर दी है। अब आपने सिंपल याद रखना है कि जब कोई भी लाइन या कर्व एक्स एक्सिस को कट करती है, उसे हम क्या कहते हैं, एक्स इंटरसेप्ट। और यहाँ लिख सकते हैं कि एट एक्स इंटरसेप्ट क्या होता है, वाई इज इक्वल टू 0 होता है, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है। अब आज क्वेश्चन नंबर आपके पास है 9। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, देखिए पहले ये क्वेश्चन में 8 में दिया हुआ है कि कैन अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव मोर देन टू सॉल्यूशंस। अब हमें ये बताना है कि क्या किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो से ज्यादा सॉल्यूशन होते हैं या नहीं, वाई और वाई नॉट, ठीक है, यानी नहीं या होते हैं या नहीं होते, ये हमें बताना है, ठीक है ना। तो देखिए स्टूडेंट्स आपको याद होगा कि कोई भी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, कोड का मतलब ही होता है टू। जब हम किसी भी कोऑर्डिनेटिक इक्वेशन को सिंप्लीफाई करते हैं, उसके दो ही आंसर्स आते हैं, दो ही रूट आते हैं, ठीक है ना, दो से ज्यादा नहीं आते। अब देखिए इसका हम यानी जो सॉल्यूशन लिखेंगे, नो अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कांट हैव मोर देन टू सॉल्यूशंस, यानी किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो से ज्यादा सॉल्यूशन नहीं होते। अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज द फॉर्म ऑफ ax² प्लस bx प्लस c। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि बिकॉज इट इज अ डिग्री ऑफ टू पॉलिनोमियल, क्योंकि देखिए इसकी जो हाईएस्ट पावर है वो 2 होती है, इसकी डिग्री 2 होती है, ठीक है ना। और फिर देखें द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा टेल अस दैट इट कैन हैव एट मोस्ट टू रूट्स, या दो टू सॉल्यूशन, यानी किसी भी कोऑर्डिनेट इक्वेशन के मैक्सिमम दो ही सॉल्यूशन होते हैं, ठीक है ना। देखिए फॉर एग्जांपल देखिए जैसे आप लिखते हैं x² प्लस 5x प्लस 6, तो जब आप इसके फैक्टर बनाते हैं x² प्लस 2x प्लस 3x और प्लस 6, ठीक है। अब यहाँ से x कॉमन x+2, और यहाँ से +3 कॉमन x+2। अब देखिए दोनों में कॉमन आपके पास आ जाएगा x+2, और यहाँ पर x+3। अब देख रहे हैं कि यहाँ से देखिए x+2 इक्वल टू 0 इधर,
तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी -2 और x+3 = 0 और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी -3। आप देख रहे हैं दो ही रूट्स आ रहे हैं, एक -2 एक -3। इसी तरह देखिए अगर आपके पास ये लिखा हो देखें x² = 4 है, तो देखिए जब आप दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे +- स्क्वायर रूट 4, तो ये कैंसिल, तो x की वैल्यू आ जाएगी +-2 आ जाएगी। ठीक है, और कई दफा देखिए क्या होता है, देखिए जैसे आपके पास लिखा हुआ है x² - 6x + 9 है, ठीक है ना। आप देखेंगे यहाँ से देखिए आपके पास x - 3 का होल स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ से x की देखिए दो वैल्यूज आ जाएंगी, सेम रूट आ जाएंगे, यानी आएंगे देखिए क्या आएंगे, दो ही वैल्यूज आएंगी, यानी किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मैक्सिमम वैल्यू देखे, यानी जो ज्यादा से ज्यादा वैल्यूज कितनी होती हैं, दो होती हैं, दो रूट होते हैं, दो से ज्यादा नहीं होते। ठीक है, ये अब आपने याद रखना। ठीक है, अब आ जाए देखिए क्वेश्चन नंबर आपके पास 9। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखिए लिखा हुआ कि प्लान्स फॉर रेक्टेंगुलर आइस स्केटिंग रिंग। ठीक है ना, यानी एक बंदा जो है रेक्टेंगुलर आइस स्केटिंग रिंग, यानी जो है वो आपके पास जो फील्ड जो बना रहा है, जो ग्राउंड है वो बनाना चाह रहा है। ठीक है, डेट इज 30 मीटर बाय 60 मीटर, यानी उसकी जो लेंथ है वो 30 मीटर और विड्थ आपके पास कितनी है, 60 मीटर है। हैव टू बी रिवाइज डबल। अब उसकी जो ना उसका जो है उसको क्या कह रहे हैं, उसका जो एयर रिवाइज, हैव टू बी रिवाइज डबल द एरिया, यानी अब उसका एरिया, अब रिवाइज देखिए स्टार्टिंग में 30/60 है, अब उसका एरिया डबल कर रहे हैं ऑफ द प्ले ग्राउंड बाय एडिंग स्ट्रिप ऑफ द सेम विड्थ, यानी सेम विड्थ की उसके गिर्द जो है विड्थ लगा रहे हैं, सेम साइड के स्ट्रिप लगा रहे हैं टू अ साइड एंड एन एंड ऑफ द एरिया टू फॉर्म अ रेक्टेंगल, उसकी साइड पे सेम साइड की विड्थ और लेंथ की जो है ना वो स्ट्रिप लगा रहे हैं। ठीक है, ताकि वो एक उसका रेक्टेंगल बन जाए, ग्राउंड एक और बन जाए जिसका एरिया डबल हो जाए। फाइंड द विड्थ ऑफ द स्ट्रिप, एक तो हमें स्ट्रिप की विड्थ फाइंड करनी है। व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ द प्ले ग्राउंड। अच्छा, अब देखिए डियर स्टूडेंट, देखिए स्टार्टिंग में देखिए आपके पास, देखिए ये आपके पास क्या है, देखिए जब हम यहाँ सोल्यूशन करेंगे, ठीक है, ये जैसे आपके पास क्या है, प्ले ग्राउंड है। ठीक है, और जो स्केटिंग, ठीक है, अब देखिए ये आपके पास देखें, थोड़ा इसको जो है ना चेंज कर लेते हैं, क्योंकि जो इसकी जो है विड्थ जो है, लेंथ कम है और विड्थ ज्यादा है। ठीक है, अच्छा अब देखिए ये आपके पास रेक्टेंगुलर स्टार्टिंग में जो आपके पास जो है, जो आइस स्केटिंग रिंक है वो है। ठीक है, अब देखिए इसकी जो लेंथ है आपके पास कितनी है, 30 है, ये भी 30 है। ठीक है, लेंथ इसकी 30 है और विड्थ कितनी है, 60 है। ठीक है, अच्छा अब बाद में क्या कह रहे हैं, देखिए कि इसके इर्द गिर्द जो है ना, यानी इसका एरिया डबल करना है, और इसके इर्द गिर्द जो है ना वो क्या लगा रहे हैं, देखें इसके इर्द गिर्द जो है वो एक स्ट्रिप लगा रहे हैं। ठीक है ना, ये स्ट्रिप लगा रहे हैं। ठीक है, ये स्ट्रिप लगा रहे हैं, और जो स्ट्रिप है उसकी जो है लेंथ क्या सेम है। ठीक है, अब हम सपोज कर लेंगे जो जो स्ट्रिप लगा रहे हैं ना, जैसे वो एक्स है, ठीक है, नहीं वो हम सपोज कर लेंगे एक्स। अब देखिए जब इसका हम डेटा बनाएंगे, देखिए देखिए स्टार्टिंग में देखिए इसकी लेंथ कितनी है, इनिशियल जो देखिए जो लेंथ आपके पास है, ये आपके पास 30 मीटर। ठीक है, और फिर देखिए जो इनिशियल,
विड्थ है और आपके पास 60 मीटर है। अब देखिए इसका जो एरिया आपके पास बन जाएगा, देखिए जो ओरिजिनल देखिए जो ओरिजिनल एरिया जो है इसका जो आपके पास आ जाएगा, देखिए 30 मीटर मल्टीप्लाई बाय 60 मीटर, देखिए ये आपके पास आ जाएगा 1800 मीटर स्क्वायर। अब वो क्या कह रहे हैं कि एरिया को क्या कर रहे हैं, डबल, ठीक है ना। अब हम ये लिखेंगे सिंस दे वांट टू डबल द एरिया, ठीक है। तो देयरफॉर देखिए जो न्यू एरिया आपके पास ये आ जाएगा, देयरफॉर न्यू एरिया इज 2 मल्टीप्लाई बाय 1800 मीटर स्क्वायर, तो ये आपके पास आ जाएगा कितना, 3600 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अच्छा अब देखिए वो क्या कर रहे हैं कि जो है ना वो स्ट्रिप जो है वो सेम स्ट्रिप ऐड कर रहे हैं, ठीक है। अब हम यहाँ लिखेंगे दे ऑल्सो दे एड, देखिए जो यहाँ पे देखिए जो स्ट्रिप है ना, देखिए वो यहाँ पर वो ये स्ट्रिप यहाँ पे वो लगा रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए वो स्ट्रिप लगा रहे हैं इसके इर्द गिर्द, तो दे एड स्ट्रिप ऑफ सेम विड्थ, ठीक है। तो हम यहाँ सपोज कर लेते हैं कि लेट स्ट्रिप इज इक्वल टू एक्स मीटर, ठीक है। दे आर स्ट्रिप ऑफ सेम विड्थ, ठीक है। तो अब हम यहाँ लिख लेंगे लेट स्ट्रिप इज इक्वल टू एक्स मीटर, चलिए हम यहाँ लिख लेंगे पूरी वर्डिंग, दे आर स्ट्रिप ऑफ सेम विड्थ टू वन साइड एंड वन एंड, ठीक है। तो देयरफॉर हम यहाँ सपोज कर लेंगे width of the strip is equal to x मीटर, ठीक है। अब हम यहाँ लिख लेंगे देयरफॉर जो न्यू लेंथ है, देयरफॉर न्यू लेंथ आपके पास आ जाएगी, देखें 60 प्लस एक्स, ठीक है। लेंथ देखिए, लेंथ हमने सपोज किया, देखें लेंथ हमने सपोज की है 30, तो ये आपके पास आ जाएगी 30 प्लस एक्स मीटर। और देखिए जो विड्थ है, विड्थ हमारे पास आ जाएगी 60 प्लस एक्स मीटर, ठीक है। अब देखिए देयरफॉर जो द न्यू एरिया, देखिए न्यू एरिया देखिए आपके पास ये आ जाएगा लेंथ, एरिया आपको पता ही है कि लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, एरिया देखिए हमारे पास ये दिया हुआ था इन्होंने 3600, और लेंथ देखिए हमारे पास आ गई 30 प्लस एक्स, और विड्थ हमारे पास 60 प्लस एक्स है। अब इसको देखिए हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा 13 इंटू ये आपके पास है 1800, ठीक है। 1800 फिर 30x फिर 60x प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3600। अब आप इसको अरेंज कर देंगे, देखें एक्स स्क्वायर, ठीक है, 30 और 60 देखिए आपके पास आ जाएगा 90x, और ये प्लस 1800, और ये माइनस 3600 में यहाँ आगे
माइनस कर दिया, ठीक है। देखिए ये आपके पास आ जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस 90x और ये माइनस 1800। अब इसके फैक्टर तो नहीं बन रहे, तो यहाँ हम लगा दें क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो वी नो दैट एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac ए स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2a। तो अब आप यहाँ पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, ठीक है। तो ए तो आपके पास कितना 1 है, बी आपके पास 90 है और सी देखें हमारे पास कितना है, सी हमारे पास 1800 है। तो जब आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं देखिए एक्स इज इक्वल टू माइनस बी माइनस 90 पे प्लस माइनस, ठीक है। ये 90 का स्क्वायर माइनस 4ac a1 है और सी माइनस 1800 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1। देखिए ये आपके पास आ जाएगा x इज इक्वल टू माइनस 90 प्लस माइनस, देखिए 90 का स्क्वायर देखिए आपके पास आ जाएगा 8100, ठीक है। ये माइनस माइनस प्लस और ये आपके पास 7200 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1 2। अब देखिए आपके पास आ जाएगा x इज इक्वल टू माइनस 90 प्लस माइनस 1800 प्लस 7200 15300 15,300 डिवाइडेड बाय 2। अब देखिए आपके पास की वैल्यू आपके पास ये आ जाएगी x इज इक्वल टू माइनस 90 और प्लस माइनस 123, ठीक है, 123.69 डिवाइडेड बाय 2। अब एक दफा हम इसको प्लस कर लेंगे, एक दफा माइनस कर लेंगे, ठीक है। देखिए आपके पास आ जाएगा x इज इक्वल टू, जब हम पहले इधर x इज इक्वल टू माइनस 90 प्लस 123.69 डिवाइडेड बाय 2। देखिए आपके पास आ जाएगा x इज इक्वल टू, ये आपका 33.69 डिवाइडेड बाय 2। देखिए आपके पास x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी अप्रोक्सीमेटली 16.845 मीटर। तो देखिए ये हमारे पास आ जाएगी विड्थ ऑफ द स्ट्रिप, ठीक है ना। जो हम विड्थ, जो स्ट्रिप हम लगा रहे हैं उसकी लेंथ कितनी है 16.845 मीटर, ठीक है ना। जो हम यहाँ पे देखिए जो स्ट्रिप लगा रहे हैं यहाँ पर, इस स्ट्रिप की जो लेंथ है, ठीक है, ये नहीं, ये जो आपके पास जो ये आपके पास स्ट्रिप है विड्थ, तो वो हमारे पास कितनी आ गई है 16.845। और फिर देखिए जब हम माइनस वाला करेंगे, देखिए और जब यहाँ लिखेंगे हम और x इज इक्वल टू माइनस 90 और माइनस 123.69 ओवर 2, तो ये निगलेक्ट कर देंगे, ठीक है। आपको पता है क्योंकि लेंथ, यानी जो लेंथ या विड्थ कांट भी नेगेटिव, ठीक है ना। अच्छा देखिए ये तो हमारे पास देखिए स्ट्रिप की लेंथ आ गई, ठीक है। तो देयरफॉर यानी विड्थ आ गई, तो हम यहाँ लिख लेंगे देयरफॉर द विड्थ of the strip is 16.85 मीटर। अब देखिए अब आपके पास आ जाएगी जो फाइनल, अब जो डायमेंशन आ जाएंगे देयरफॉर नाउ फाइनल डायमेंशन, अब जो आपके पास जो लेंथ और विड्थ कितनी हो जाएगी, ठीक। अब देखिए जो फाइनल डायमेंशन देखिए आपके पास ये आ जाएंगी
अब देखिए लेंथ आपके पास ये आ जाएगी, लेंथ हमने सपोज की थी 30 प्लस एक्स, देखिए 30 प्लस एक्स, एक्स हमारे पास 16.845, देखिए ये हमारे पास आ जाएगी 46.85845 मीटर, 85 है, 16.845, तो इसको हम राउंड ऑफ करके 85 कर देते हैं, ठीक है, 85 मीटर। तो ये हमारे पास आ गई है लेंथ। अब ऑल्सो विड्थ, विड्थ देखिए 60 प्लस एक्स मीटर, 60 प्लस 16.845, देखिए ये हमारे पास आ जाएगी 76.85 मीटर। तो ये हमारे पास आ गया विड्थ, ठीक है। तो ये हमारे पास फाइनल डायमेंशन आ गए। अब हम करेंगे इसका जो है लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन देखिए आसान सा है, पहले हम क्वेश्चन लिख लें। अब डियर स्टूडेंट्स इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है कि आपके पास इफ अ कार हैज इनिशियल स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड, एक गाड़ी है फिर जो इनिशियल स्पीड वो 20 मीटर पर सेकेंड है, एंड अ कांस्टेंट एक्सीलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और उसका जो एक्सीलरेशन है वो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ टाइम, हमें टाइम फाइंड करना है, टू टेक्स टू ट्रेवल 140 मीटर, यानी ये उसने डिस्टेंस कवर किया है। अच्छा अब डियर स्टूडेंट्स यहाँ क्वेश्चन में उन्होंने दिया हुआ है कि जो आपके पास सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है वो आपने यूज करनी है, एस इज इक्वल टू वी आई टी और प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये हमने यूज करना है, ठीक है। तो अब देखिए हम इसका डाटा बनाते हैं, ठीक है। देखिए पहले अब आपके पास देखिए दिया हुआ है इनिशियल स्पीड आपके पास गिवन है, इनिशियल स्पीड वी आई इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। उसके बाद देखिए एक्सीलरेशन आपको दिया हुआ है, कांस्टेंट एक्सीलरेशन ये आपके पास ए दिया हुआ है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और डिस्टेंस आपको दिया हुआ ऑल्सो, डिस्टेंस कवर्ड एस इज इक्वल टू 145 मीटर। अब हमने फाइंड ये करना, वी हैव टू फाइंड टू फाइंड टाइम, दैट इज हमने टी फाइंड करना, ठीक है, ये हमने फाइंड करना है। अच्छा अब हम यहाँ देखिए फार्मूला लगाएंगे, फार्मूला देखिए गिवन है क्वेश्चन में कि वी नो दैट एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब आप यहाँ पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, ठीक है। एस हमारे पास है 145, यूनिट हम आखिर में लिख देंगे, ठीक है। वी आई हमारे पास है 20 और ये आपके पास साथ में आ जाएगा 80, फिर देखिए प्लस हाफ ए हमारे पास है 2 और साथ में ये टी स्क्वायर। अब आप देखिए 2 से 2 तो कैंसिल कर दें, देखिए ये हमारे पास आ जाएगा 145 इज इक्वल टू 20 टी और प्लस टी स्क्वायर। अब आप इसे स्टैंडर्ड फॉर्म बना दें, 145 को वहाँ शिफ्ट कर दें राइट पर, तो टी स्क्वायर प्लस 20 टी माइनस 145 इक्वल टू 0। अब डियर स्टूडेंट्स ये बन गया आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, ठीक है।
अब यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में फार्मूला हम यहाँ लगाएंगे कि वी नो दैट टी इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2। अब आपको याद होगा कि क्वाड्रेटिक की स्टैंडर्ड फॉर्म ये होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए ए आपके पास एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नहीं, टी स्क्वायर कोफिशिएंट 1 है, ए 1 है, बी 20 और सी -145। यहाँ लिख भी लेते हैं हेयर। ए देखिए आपके पास है 1, बी 20 और सी आपके पास -145। अब आप यहाँ पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें, देयरफॉर टी इज इक्वल टू माइनस बी 20 फिर प्लस -20 का स्क्वायर फिर -4a हमारे पास 1 है, सी -145 और ये स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2a 2 इंटू 1। अब देखिए आपके पास आ जाएगा t इज इक्वल टू -20 प्लस -20 का स्क्वायर 400 और ये माइनस माइनस प्लस 145 इंटू 4 580 डिवाइडेड बाय 2 और फिर देखिए आपके पास आ जाएगा t इज इक्वल टू -20 और प्लस माइनस 400 प्लस 580 ये आपके पास 980, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2। अब देखिए आपके पास आ जाएगा t इज इक्वल टू -20 प्लस माइनस 980 का देखिए जो स्क्वायर रूट है ये आपके पास आ जाएगा 31.30 ओवर 2। अब एक दफा इसको हम प्लस कर लेंगे, ठीक है। इधर देखिए t इज इक्वल टू -20 प्लस 31.30 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। देखिए ये हमारे पास आ जाएगा t इज इक्वल टू 31.30 -20, तो ये आपके पास आ जाएगा 11.30 डिवाइडेड बाय 2। देखिए t हमारे पास आ जाएगा अपना 5.65 सेकेंड। तो ये एक वैल्यू देखिए हमारे पास ये आ गई है। और दूसरा देखिए जब हम लिखेंगे और t इज इक्वल टू -20 और -31.30 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है ना। देखिए t आपके पास आ जाएगा, देखें ये आपके पास आ जाएगा -51.30 ओवर 2, ठीक है। अब देखिए ये वैल्यू आपके पास आ गया नेगेटिव, तो यहाँ लिखेंगे सिंस टाइम कांट बी नेगेटिव देयरफॉर ये हम निगलेक्ट कर देंगे, ठीक है ना। तो ये देखिए 51.30 डिवाइडेड बाय 2 ये 25.65 -25.5 therefore neglecting -25.65 और आप लिख देंगे hence the required time is ये 5.65 सेकेंड। देखिए ये हमारे पास टाइम आ गया, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो गई है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। बाकी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक करें और साथ में सब्सक्राइब भी करें। वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह।